जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 सीबीएसई में और एचबीएसई के अंदर यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं and for the students which are going to appear in competition examinations like IIT-JEE and NEET. Dear friends, chemical kinetics के पार्ट 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन प्लान, चैप्टर को किस तरह से पढ़ेंगे और इसका इंट्रोडक्शन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन में 3 चीजें पढ़ेंगे। व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स, फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और उसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं सिनॉप्सिस ऑफ द यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीट जो टॉपिक्स होंगे उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। तो डियर फ्रेंड, आइए करते हैं शुरू। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और आइए करते हैं शुरू केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव द सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल, अब्दुल कलाम जी कहते थे। और डियर फ्रेंड्स, यूवी केमिस्ट्री पर मैंने आपके लिए पहले भी जो फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स विद क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हमारे ऑडियंस रहेंगे जो स्टूडेंट्स 12th क्लास के हैं एचबीएससी और सीबीएसई के, एंड द स्टूडेंट्स विच आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT-JEE, नीट, एम्स, CSIR, यूपीएससी एंड एसएससी। केमिकल काइनेटिक्स से सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं बताऊंगा। और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस यूनिट के टू लर्न अबाउट फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, देन टू नो रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मेनली इस यूनिट के अंदर हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। इसके जो टॉपिक्स रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमारा रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। डियर फ्रेंड, रेट ऑफ रिएक्शन को हम R से डिनोट कर सकते हैं, dx/dt से डिनोट कर सकते हैं, रिएक्टेंट के टर्म में -dr/dt से डिनोट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट के टर्म में +dp/dt से डिनोट कर सकते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, एंड द प्लस एंड माइनस साइन इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेस्पेक्टिवली shows the increase in the concentration of product with time and decrease in the concentration of reactant with time. देन जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे रेट को, एक और आप रेट की यूनिट भी देखेंगे। रेट की यूनिट होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारे जो फैक्टर्स रहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले, उसमें सबसे पहला फैक्टर रहेगा कंसंट्रेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन के इफेक्ट को रेट ऑफ रिएक्शन पर 2 तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। एक तो रेट लॉ से, जिसे हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, और एक लॉ ऑफ मास एक्शन जो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट अपलोड किया है IIT और नीट के स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंदर 11th क्लास में आता है लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे, जिसे हम Kc फाइंड करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इससे हमें फाइंड होती है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें हम पढ़ते हैं 2 टॉपिक्स को। एक टॉपिक हमारा रहता है मॉलिक्यूलरिटी, और मॉलिक्यूलरिटी के अलावा हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस पूरे यूनिट का, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ एंड हाफ लाइफ। नेक्स्ट हमारा फैक्टर रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट को आर्हेनियस इक्वेशन से एक्सप्लेन किया गया था। डियर फ्रेंड, आर्हेनियस इक्वेशन को K = A e⁻⁻ EA/RT इससे एक्सप्लेन करते हैं।
तो हम एक सेपरेट लेक्चर में इसको लेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन विच एक्सप्लेन बाय कोलिजन थ्योरी, जिसे कोलिजन थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। कोई रिएक्शन इस तरह हो रही है बिना कैटलिस्ट के, और व्हेन वी यूज द कैटलिस्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। द एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट टू इनिशिएट द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है कैटलिस्ट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के हम लिए पढ़ेंगे रेट लॉ, dx ओवर dt इज इक्वल टू k a की पावर x एंड b की पावर y, द सम ऑफ पावर्स in rate law expression is called order of reaction x plus y. The order may be 0, may be fractional, 1, 2 और 3 and so on. ये एक्चुअल में क्या होती है, जब हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो जो चेंज होता है उस चेंज की जितनी पावर्स में रेट चेंज होता है। सपोज दैट हमने कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट डबल हुआ, तो चेंज की पावर हो गई 1, तो ऑर्डर हो जाएगी 1। इफ यू राइज द कंसंट्रेशन बाय ट्वाइस एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, देन द ऑर्डर इज 0। अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया एंड द रेट बिकम्स 4 टाइम, देन द ऑर्डर इज 2। तो हम ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द आर्हीनेस इक्वेशन एंड कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कोलिजन थ्योरी के अंदर हम इफेक्टिव कोलिजन्स और अनइफेक्टिव कोलिजन्स को पढ़ने वाले हैं। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट हमारा इसका जो लेसन प्लान इस तरह से रहेगा, हम 10 मिनट के अंदर सिनॉप्सिस और इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। 10 मिनट में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एंड डेफिनेशन एंड टाइप्स, देन फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन हम 20 मिनट में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे 20 मिनट के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, और हम 15 मिनट में पढ़ने वाले हैं आर्हीनेस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस तरह से हमारा डिवीजन रहेगा, करीब ये 1.25 आवर, 1 घंटे 15 मिनट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब करते हैं हम बात सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो डियर फ्रेंड, केमिकल काइनेटिक्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। जब कोई भी रिएक्शन मूव करती है, सपोज दैट ये कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट की ओर चलते हैं तो इसकी कोई इनिशियल कंसंट्रेशन होती है x और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है 0। तो इस कंसंट्रेशन में धीरे धीरे जो चेंज आना शुरू होता है इसको हम मूवमेंट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और इसी की स्टडी कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। टू स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन और द मूवमेंट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। अब हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने से पहले 2 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। डियर फ्रेंड, फिजिबिलिटी क्या है? बिल्कुल सरल शब्दों में अगर इसको समझें तो फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी और चांसेस, क्या कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है तो हम उसकी स्टडी को कैसे करें। और फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन किया था हम थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी की हेल्प से पढ़ते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और नेक्स्ट होता है एक्सटेंट। तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर वो होगी तो हमें पता लगाना उसकी एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है वैल्यू, रिएक्शन कितनी हो गई। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कंप्लीशन की ओर मूव कर जाती है, मीन जो कंप्लीट हो चुकी होती हैं या होने वाली होती हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो इक्विलिब्रियम पर जाकर स्टॉप हो जाती हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो अभी शुरू ही हुई होती हैं। तो ये इसको हम एक्सटेंट कहते हैं। एक्सटेंट को आप इस तरह समझ सकते हैं, ये कोई रिएक्टेंट है
और ये एक स्केल है, इस पर ये प्रोडक्ट है। अगर वो रिएक्शन इधर ही है अभी, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, तो अभी रिएक्शन बहुत टाइम तक चलने वाली है। अब ये इसका मिड पॉइंट है। अगर यहां पर दोनों की कंसंट्रेशन चेंज इक्वल हो जाते हैं तो रिएक्शन नाइदर मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन और नॉर टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पर कोई भी रिएक्शन रुक जाती है तो हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन है कि जब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है, रिएक्शन कंप्लीशन की ओर चली जाती है, तो इसका हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे केसी से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की हेल्प से हम स्टडी करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को। तो सबसे पहले फिजिबिलिटी चेक करते हैं। फिजिबिलिटी का मैंने डेफिनेशन बताया था, आपको ये देखना है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। स्पॉन्टेनियस में इसलिए कह रहा हूं कि आपने कुछ कंडीशंस प्रोवाइड की, टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट की, प्रोवाइड करने के बाद क्या वो रिएक्शन खुद से होगी? अगर होगी तो रिएक्शन फीजिबल है। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था वो दिया गया गिब्स फ्री एनर्जी से, डेल्टा जी। अगर किसी भी रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर सिचुएशंस में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन फीजिबल होगी। अगर रिएक्शन डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन नॉट फीजिबल, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी उन कंडीशंस में। अगर आप कंडीशंस चेंज कर देते हैं तो उसकी फीजिबिलिटी भी चेंज हो सकती है। डेल्टा जी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक मैंने आपको लास्ट यूनिट में बताया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, जहां एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ फैराडे कांस्टेंट और ई हमारा पोटेंशियल ऑफ द सेल है। ये हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फाइंड किया था। अब यहां पर जो हम स्पॉन्टेनिटी को फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से। अब इसमें जो डेल एच है वो इंथैल्पी है, टी टेम्परेचर है और डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये जो गिवन रिएक्शंस हैं ये बहुत हाईली स्पॉन्टेनियस है एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर पर, एक बार प्रेशर पर और 298 केल्विन पर ये रिएक्शन इजीली पॉसिबल है, कारण कि इनकी डेल्टा जी की वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो हाईली रिएक्टिव है, बहुत इजीली रिएक्ट करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और एक डेल्टा जी जो होती है उसकी वैल्यू -569.4 किलोजूल पर मोल होती है। अब डेल्टा जी की आप डेफिनेशन भी समझ लो। एग्जाम्पल के लिए, आपके हाथ में एक पत्थर है, अब आप पत्थर के बहुत सारे यूज कर सकते हो। आपने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को किसी रस्सी से बांधकर आपने पानी को खींचने में या किसी ऑब्जेक्ट को खींचने में यूज किया तो एक एनर्जी लगी। उसी पत्थर को आपने लिया और कांच में देकर कांच को तोड़ दिया। डियर फ्रेंड, जो यूजफुल वर्क करने में एनर्जी यूज हम करते हैं, जो एनर्जी चेंज होता है ड्यूरिंग द यूजफुल वर्क, उसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी 298 केल्विन पर नॉर्मल कंडीशंस में बहुत ज्यादा है नेगेटिव, तो ये रिएक्शन इजीली होगी। अगर मैं H2O2 की बात करूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, तो इसका डेल्टा जी -237.1 किलोजूल पर मोल होता है 1 बार प्रेशर पर, तो ये रिएक्शन भी फीजिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की। एक्सटेंट को मैंने आपको बताया था, एक्सटेंट का मतलब होता है वैल्यू। कोई रिएक्शन, ये इनिशियल फेज है उसकी जहां से रिएक्शन शुरू होगी और ये उसकी फाइनल फेज है जहां पर रिएक्शन खत्म होगी। तो इसका जो कैलकुलेशन है एक्सटेंट की, उसको हम केसी की वैल्यू के साथ करते हैं। केसी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और केसी की जो वैल्यू होती है वो होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन CD अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन AB। इनकी कुछ पावर्स होती हैं जो इनके मोल की नंबर होती है।
अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा है, इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 10 की पावर 3, द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स कंप्लीशन। तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होंगे और रिएक्शन कंप्लीशन की ओर होगी। इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज स्मॉलर देन 10 की पावर -3, तो रिएक्शन बहुत कम एक्सटेंट में होगी और इक्विलिब्रियम अभी अचीव नहीं हुआ होगा, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करेगी। सो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए अगर हम हाइड्रोजन और ब्रोमीन की रिएक्शन करा के हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr बनाते हैं, तो इसका जो Kc होगा 5.4 इंटू 10 की पावर 18 होगा 300 केल्विन पर, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब जो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती हैं उनकी स्टडी हम बहुत इजीली नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम N2 और O2 की रिएक्शन कराएं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, और हम नाइट्रस ऑक्साइड बनाएं NO, तो इसका जो Kc होगा वो 4.8 इंटू 10 की पावर -31 होगा, जो कि बहुत बहुत कम है। एंड द लेसर वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट्स द रिएक्शन स्टार्ट्स इन अ वेरी लिटिल एक्सटेंट, और अभी उसको इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। तो ये बहुत स्लो रिएक्शंस होती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जिनके Kc बहुत ज्यादा वो फास्ट रिएक्शंस होती हैं, जिनके Kc बहुत कम वो वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं। तो ना तो हम रेट ऑफ रिएक्शन में वेरी फास्ट रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, ना वेरी स्लो रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन जिनके एक्सटेंट कम हो। तो ये आपके 3 जो पॉइंट्स थे, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, फिजिबिलिटी कैसे फाइंड करें और एक्सटेंट कैसे फाइंड करें, इन पर हमने बात की। अब ये मैंने कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दिए हैं जिनको मैं अपने हर लेक्चर के अंत में आपको देता जाऊंगा। आप इन सभी को पढ़ेंगे। राइट इंपोर्टेंट डेफिनेशन एंड फार्मूलाज। ये जब हम लास्ट का वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे तब मैं इनके आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक नॉलेज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स का लेसन प्लान था हमारा, इंट्रोडक्शन, फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट। सो thanks for watching UV Chemistry. Thanks for watching. Please subscribe and share. Thank you and have a good day.